जय हिंद। आज आपका फिर से स्वागत है इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। और आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें रहा है, रहा हुआ, रहे होंगे, रही होंगे, ये ऐसे शब्द लास्ट में आते हैं, सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। तो अब तक जो आपने सीखे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और अब आप सीख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसमें सहायक क्रिया जो होती है वो विल बी या शैल बी, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी। यही फैक्टर है जो आपने पिछले इसमें सीखा था। आइए वहीं से स्टार्ट करें और बहुत सिंपल तरीके से आसानी से सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य होते हैं। सकारात्मक वाक्य में इंफॉर्मेशन सीधी सीधी दी जाती है, जो इंफॉर्मेशन है उसको बताया जाता है। और उसमें नंबर 1 सेंटेंस जो है वह है कल वह लखनऊ जा रहा होगा। कल वह लखनऊ जा रहा होगा। तो सबसे पहले एज पर द रूल, नियम के अनुसार सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं और उसके बाद कल वह लखनऊ जा रहा होगा, तो यहां होगा, ये आने वाला कल है। ठीक है, ध्यान रखना ये आने वाला कल है। तो इसका इंग्लिश जो होगा, फ्यूचर में जो कल आने वाला होता है उसकी इंग्लिश होती है टुमारो। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेते हैं। सब्जेक्ट हो गया हुआ है ही। उसके बाद ही के साथ विल बी आएगा, ही विल बी। वर्ब है गो, गो में आईएनजी और ऐड कर देंगे। ही विल बी गोइंग टू लखनऊ। कहां जा रहा होगा? लखनऊ। लखनऊ टुमारो, आने वाला कल है ना। आने वाले कल की इंग्लिश होती है टुमारो। सो ही विल बी गोइंग टू लखनऊ टुमारो। है ना, सिंपल, आसान है ना। और देखिए अगला सेंटेंस है मेरे मित्र जयपुर से आ रहे होंगे। मेरे मित्र, मेरे मित्र मतलब एक से अधिक मित्र हैं। तो ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लूरल, बहुवचन सब्जेक्ट है। बहुवचन करता है, प्लूरल जो है वो सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मेरे मित्र हो जाएगा माय फ्रेंड्स। सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में माय फ्रेंड्स हो गया। माय फ्रेंड्स आ रहे होंगे। अगेन विल बी, माय फ्रेंड्स विल बी। आना को बोलते हैं कम, आईएनजी और ऐड कर देंगे। माय फ्रेंड्स विल बी कमिंग फ्रॉम से। अगर कोई कहीं से आ रहा होता है या कोई सेपरेशन होता है, वहां पर फ्रॉम का यूज होता है। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है ये। फ्रॉम का यूज होता है जब सेपरेशन होता है। तो जयपुर से वो आ रहा है, जयपुर से अलग हो रहा है, इसलिए यहां पे फ्रॉम आया, फ्रॉम जयपुर। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, मेरे मित्र जयपुर से आ रहे होंगे। माय फ्रेंड्स विल बी कमिंग फ्रॉम जयपुर। माय फ्रेंड्स विल बी कमिंग फ्रॉम जयपुर। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं अंग्रेजी व्याकरण सीख रहा होऊंगा। फ्यूचर में सीख रहा होऊंगा, है ना। तो आई विल बी, शैल बी भी लिख सकते हैं, विल बी। आजकल देखिए, अब तक हमने जो सीखा था कि आई और वी के साथ शैल ही लगता है, लेकिन अब लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आई के साथ विल, और विल भी आई और वी के साथ विल यूज हो सकता है और होता है। तो आई विल
बी, आई विल बी। लर्न, सीखना को बोलते हैं लर्न, तो लर्न में आईएनजी जोड़ देंगे वर्ब में, आई विल बी लर्निंग, आई विल बी लर्निंग अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ये हो गया आपका सेंटेंस, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। तो देखिए वही रूल है, सब्जेक्ट हो गया आई, विल बी उसके बाद आ गया, फिर वर्ब में आईएनजी, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर सीख रहा हूँगा, है ना सिंपल। तुम उसके साथ बैठे होगे, अब इसमें रहा है, रही है, रही है नहीं आ रहा, तो यहां डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो बैठने का कार्य लगातार हो रहा होगा, सिटिंग जो है, सिटिंग आएगा यहां पर, ठीक है। बैठे होंगे, तुम उसके साथ बैठे होगे, यहां आएगा यू विल बी सिटिंग, यू विल बी सिटिंग उसके साथ, विद हिम, यू विल बी सिटिंग विद हिम, तुम उसके साथ बैठे होगे। यू सब्जेक्ट हो गया, विल बी हो गया, उसके बाद सिटिंग, वर्ब में आईएनजी हो गया यहां पर, सिटिंग विद मी, विद हिम उसके साथ, तुम उसके साथ बैठे होगे। अब अगला है, हम आपसे बात कर रहे होंगे, हम आपसे बात कर रहे होंगे, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया हम, वी विल बी, वी विल बी, बात करना का टॉक, वी विल बी टॉकिंग, टू यू, वी विल बी टॉकिंग टू यू। तो टॉकिंग के बाद में टू आता है, ठीक है ना, ये टू आया प्रपोजिशन, वी विल बी टॉकिंग टू यू। कल वर्षा हो रही होगी, अब यहां पे वर्षा हो रही होगी, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कोई व्यक्ति तो है नहीं, सब्जेक्ट यहां मौसम है, जहां पर सब्जेक्ट मौसम होता है या समय होता है या तो टाइम होता है या वेदर क्लाइमेट होता है, वहां पर सब्जेक्ट इट का यूज होता है, वहां सब्जेक्ट इट होता है, कोई फिजिकल सब्जेक्ट नहीं होता, वहां इट का यूज होता है, ठीक है ना। सो कल वर्षा हो रही होगी, यहां सब्जेक्ट आ जाएगा इट, इट विल बी, सब्जेक्ट आ गया, विल बी आ गया, एज पर द रूल वी आर मूविंग, इट विल बी रेनिंग, रेन माने वर्षा होना, इसमें आईएनजी और ऐड कर देंगे, इट विल बी रेनिंग, आने वाला कल है ना, तो टुमारो, इट विल बी रेनिंग टुमारो। तो इस तरीके से ये आपने एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस, वो आप आसानी से बना सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग में टेंस आना चाहिए, और टेंस हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगते हो, लेकिन बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अगर आपने मेहनत कर ली, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस आप बहुत सिंपल यो बनाओगे, चट चट बनाओगे, फटाफट बनाओगे आप। एक बार इसको ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, पूरा सीखिए, फिर आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अब ये एफर्मेटिव सेंटेंस आपने सीख लिया बनाने, अब हम आगे बढ़ते हैं, यही एफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करके देखते हैं। सो रूल है, वही रूल है, देखिए रूल क्या क्या है। रूल में जो हमने सीखे थे वैसे ही रूल है, और इसमें नॉट का यूज हो रहा है, मेन तो ये है, बाकी सब्जेक्ट है, विल है, लेकिन यहां पर नॉट का यूज कहां होगा, विल और बी के बीच में होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे विल भी एक साथ लगा हुआ था,
लेकिन जब नेगेटिव आ गया और इंटरोगेटिव आ गया, इसी तरह इंटरोगेटिव में भी है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में विल और बी दोनों अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। लेकिन खाली एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, इसमें विल भी साथ रहेगा, यहां अलग अलग हो गया, बीच में नॉट आ गया यहां पर। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान से सीखिए। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं। ही विल बी गोइंग टू लखनऊ टुमारो। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। यहां पर विल और बी के बीच में नॉट लिख देना है, बस। कितना आसान है ना? आसान। तो इसको बहुत आप आसानी से सीख गए और सीख सकते भी हैं। इसको लिखेंगे ही विल नॉट बी गोइंग टू लखनऊ टुमारो। वह कल लखनऊ नहीं जा रहा होगा। वह कल लखनऊ नहीं जा रहा हुआ, इसका मतलब ये हुआ हिंदी में, ही विल नॉट बी गोइंग टू लखनऊ। तो आसानी है, आसान है वो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर नोट कहां पे आ गया है? विल और बी के बीच में नोट आया। ठीक है, अगला सेंटेंस बना रहे हम, मेरे मित्र जयपुर से आ रहे होंगे। माई फ्रेंड्स विल बी कमिंग फ्रॉम जयपुर। यहां नोट कहां पे आएगा? विल और बी के बीच में। माई फ्रेंड्स विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम जयपुर। तो नॉट का यूज यहां पे विल और बी के बीच में हुआ है। तो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इसको अपने माइंड में रखिए कि नॉट का यूज कहां पे हो रहा है। ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो आप बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसानी से बना जाएंगे, बहुत आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अब है आई विल बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। आई विल बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, यहां पर भी नॉट का यूज होगा। आई विल नॉट बी, यहां पे नॉट का यूज हो गया। आई विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। आई विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। तुम उसके साथ बैठे होगे। यू विल बी सिटिंग विद हिम। तुम उसके साथ बैठे होगे, तो यहां आ जाएगा यू विल अभी नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल बी सिटिंग विद हिम, तो ये आएगा यू विल नॉट बी सिटिंग विद हिम। नॉट कहां आया? विल और बी के बीच में नॉट का यूज हो गया। अब अगला सेंटेंस है वी विल बी टॉकिंग टू यू। वी विल बी टॉकिंग टू यू, यहां आएगा वी विल नॉट बी टॉकिंग टू you. Will not be talking to you. We will not be talking to you. नॉट का यूज कहां हुआ है? विल और बी के बीच में। नेक्स्ट सेंटेंस है इट विल बी रेनिंग टुमारो। इट विल बी रेनिंग टुमारो, इसका हो जाएगा इट
will not be raining tomorrow। यहां भी नॉट का यूज हुआ है विल और बी के बीच में, तो ये चीज ध्यान रखना है। और इसको नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना बहुत आसान है, सिंपल है। नाउ अब हम चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसको सीखना है। यहां देखिए विल स्टार्टिंग में ही आ गया है ना, फिर सब्जेक्ट आया, उसके बाद बी आया, फिर वर्ब में आईएनजी आ गया। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अभी हम इस सेंटेंस को लेते हैं और इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। ही विल बी गोइंग टू लखनऊ टुमारो, तो यहां हो जाएगा, सबसे पहले विल आएगा, विल ही सब्जेक्ट आ गया, विल ही बी आ गया, उसके बाद गोइंग। ठीक है, विल ही बी गोइंग टू लखनऊ टुमारो। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, विल ही बी गोइंग टू लखनऊ टुमारो। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड्स विल बी कमिंग फ्रॉम जयपुर, तो यहां आ जाएगा, विल से स्टार्ट होगा अगेन, विल फिर सब्जेक्ट आ गया माई फ्रेंड्स, विल माई फ्रेंड्स बी कमिंग, यहां बी आएगा सब्जेक्ट के बाद, विल माई फ्रेंड्स बी कमिंग फ्रॉम जयपुर। ठीक है, विल माई फ्रेंड्स बी कमिंग फ्रॉम जयपुर। अगला है आई विल बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, यहां आएगा विल आई बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। विल आई बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना। यू विल बी सिटिंग विद हिम, यहां आएगा विल यू बी सिटिंग विद हिम, विल यू बी सिटिंग विद हिम। वी विल बी टॉकिंग टू यू, यहां उसी तरीके से लिखेंगे, विल वी बी टॉकिंग टू यू। देखो कितना सिंपल है ना। बस एक बार आपने रूल सीख लिया तो फिर फटाफट आप बनाते जाओगे, सेंटेंस को आराम से बना लोगे। अभी है विल इट बी रेनिंग टुमारो, विल इट बी रेनिंग टुमारो, क्या कल वर्षा हो रही होगी। विल इट बी रेनिंग टुमारो, क्या कल वर्षा हो रही होगी। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनाना बहुत सिंपल है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपने सीखा, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको और भी टेंस जो है वो सिखाए जाएंगे। जब तक जुड़े रहिए और वॉच करते रहिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर अवश्य करें, और आगे अपनी नॉलेज को एम्पावरमेंट करते रहें।